नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राशियों एंड प्रॉपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक महिला यानी कि वन वुमेन ने पनीर की यानी कि चीज की कुछ मात्रा यानी सम क्वांटिटी खरीदी परचेस की। उसने इसका आधा यानी हाफ सोमवार को यानी मंडे को आगे शेष का रिमेंस का आधा रिमेंस का मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को। और यह प्रक्रिया ये प्रोसेस गुरुवार तक चलती रही यानी कि थर्सडे तक चलती रही। सोमवार से गुरुवार तक यानी कि मंडे टू थर्सडे तक उसने कुल कितनी मात्रा श्रवण किया यानी कि ये पनीर का यानी जिसका कितना कंजप्शन किया, कितना यूज किया वो परसेंटेज में निकालने को बोला है। तो देखो यहाँ पर देखो पहले हमने देखो हम एज्यूम कर लेते हैं, माना कि सपोज ये महिला है, ये महिला एक पनीर खरीद के लाती है, एक पनीर खरीद के लाती है, एक पनीर खरीद के लाती है, वन चीज परचेस करके लाती है, मतलब 100% पनीर खरीद के लाती है। मतलब ये एक जो है अपने आप में 100% है, 100% ही होता है। ये वन खुद एक अपने आप में स्वयं 100% है, 100% ही है। मतलब देखो 100% मतलब देखो ये 100/100 होता है, 100% बराबर 100/100 होता है। मतलब परसेंटेज क्या मतलब बट्टा में से होता है, 1/100 होता है। तो 100 गया तो हमें वापस एक ही मिल जाएगा। मतलब हमने एक लिया तो ये अपने आप में 100%। अब आगे बोला है कि देखो 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 यहाँ पर हमें देखो निकालना क्या है। देखो यहाँ पर हमें आउट करना है कि कितनी मात्रा का सेवन किया, कितनी मात्रा का सेवन किया मतलब कितना क्वांटिटी का कंजप्शन वो निकाले। पर यहाँ पर हम रिवर्स चले गए, उल्टा चले गए। मतलब कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा कितना सेव होगा वो हम निकालते चले गए। कैसे देखो, ऐसे देखो ये महिला ने पहले एक पनीर खरीदा मतलब 100% चीज खरीदा परचेस। अब आगे बोला है कि इसका आधा यानी हाफ सोमवार को यूज किया, ये एक का आधा मंडे को यूज किया। मतलब मंडे को वो एक का आधा चीज खा गए, मंडे को एक का आधा चीज खा गए, आधा खा गए तो आधा तो बचा ही होगा, आधा खा गए तो आधा तो बचा, हाफ तो रिमेंस हो गए। मतलब अब कितना बचा होगा, अब इसका आधा बचा होगा, अब आधा बचा होगा। अब ये वापस देखो क्या करेगी ये वुमेन, देखो 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 शेष का मतलब ये शेष मिला, ये शेष का देखो शेष का बोला है, रिमेंस का बोला है, ये रिमेंस है। इसका वापस आधा मंगलवार को खाती है। ये जो मिला इसका वापस आधा यानी कि इसका हाफ वापस मंगलवार को खाती, कितना आधा मतलब आधा खा गई, इसका आधा खा गई। देखो इसका आधा खा गई तो वापस इसका आधा बचा होगा, इसका वापस आधा बचा होगा, ये पूरे का हाफ अभी भी बचा होगा। यानी कुल मिला के अब इतना पनीर बचा होगा, इतना चीज रिमेंस होगा। अभी ये सेम प्रोसेस करना है कहाँ तक, तो गुरुवार तक यानी कि थर्सडे तक। मतलब ये मंगलवार का हमने खत्म किया, अब बुधवार को भी सेम किया गया। मतलब जो बचा है इसका आधा खाया होगा, ये पूरे का हाफ खाएगा मतलब आधा बचेगा, हाफ बचेगा, इसका हाफ बचेगा। किस दिन, तो बुधवार के दिन। तो यहाँ से हमें वापस ऐसा मिलेगा, अब वापस गुरुवार को क्या होगा, वापस गुरुवार को ये महिला ये जो शेष पनीर बचा है उसका आधा खाएगी, इसका आधा खाएगी मतलब आधा फिर से बचेगा,
इसका आधा वापस बचेगा। मतलब कुल मिला के इतना चीज रिमेन्स है, कुल मिला के इतना चीज रिमेन्स। देखो ये हमने रिमेन्स रिमेन्स निकाला है, शेष 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 निकाला है, तो इतना शेष होगा। देखो देखो पहले ओरिजिनल एक था, 100% था, बाद में इतना ही रह गया होगा, इतना ही रह, एक का इतना रह गया होगा, एक का इतना रह गया होगा, इतना एक का इतना रह गया, कितना रह गया होगा। देखो गुणा ही करना, देखो हमें सबका गुणा ही करना है, सबका हमें गुणा ही करना। देखो तो ऊपर में एक ही आएगा, सीधा सा बात है। नीचे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। मतलब 1/16 पनीर बचा होगा। 1/16 चीज रिमेन्स होगा, 1/16 चीज रिमेन्स होगा। मतलब मीन्स दैट देखो इसका मीनिंग ये, यदि शुरुआत देखो सपोज करना है, मान लेना है, मतलब देखो 1/16 मिला, मतलब यदि हमने माना कि महिला के पास घूम के यदि पहले में 16 पनीर था तो उसमें से एक ही बचा होगा। यदि महिला के पास यदि 16 पनीर था तो अब कितना बचा होगा, अब एक ही बचा होगा। पहले 16 था, एक ही बचा, मतलब 15 खा गई होगी। 15 का यूज कर दिया होगा, 15 का यूज कर देते, ऐसा इसका मीनिंग होगा, इसका अर्थ होगा, ऐसा इसका मीनिंग होगा, ऐसा अर्थ होगा। अब यहाँ पर हमें तो आंसर परसेंटेज में निकालना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि परसेंटेज में कन्वर्ट का, उसके लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। यदि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि बराबर इक्वल 100 में 16 से भाग देते। यहाँ पर देखो ये देखो 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 16 पंचे 16 छंग के देखो 96 होगा, 16 छंग 96, 100 में से हमें मिलेगा, हमारे पास बचेगा 4, शून्य जाएगा, 40 हमारे पास है। लेकिन 16 दूनी 32, देखो पॉइंट आएगा, बाद में पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा। देखो ये भाग देना आपको आना ही चाहिए, देखो पॉइंट आएगा, बट 16 दूनी 32 मतलब 2 आएगा, मतलब 40 में से देखो 40 में से 32 बचा, हमारे पास बचेगा 8 बचेगा, वापस शून्य जाएगा, मतलब हमारे 80 होगा। लेकिन 16 पंचे 80 हो जाएगा, और ये परसेंटेज का परसेंटेज मतलब इतना ही पनीर बचा है, 6.25% पनीर बचा है, 6.25% पनीर बचा, इतना रिमेन्स शेष है। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि ये वुमेन ने कितना पनीर खाए, कितना चीज का सेवन किया है, यूज किया है। तो ये रिमेन्स को माइनस करना पड़ेगा, रिमेन्स को माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये 100% में से माइनस करना पड़ेगा। ये 100% में से ये 6.25% को माइनस करना पड़ेगा। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो हमें देखो कितना मिलेगा। पहले 100 में से 6 गया, हमारे पास बचेगा 94, लेकिन हमें 0.25 भी माइनस करना है, तो इसको ब्रैक करना पड़ेगा। ये 94 को हम लिख सकते हैं 93 + 1, मतलब 1 में से 0.25 जाएगा, 0.25 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 0.75, 0.70 मतलब 0.75 बचेगा, 0.75 बचेगा। और ये 93 तो आएगा, 93 आएगा, और ये परसेंटेज का प्रतिशत का प्रतिशत, मतलब ये वुमेन इसका इसने चीज इतना खाया होगा, इतना परसेंटेज खाएगा, 100 में से इतना परसेंटेज खाते, ये हमारा उत्तर है 93.75%, 93.75%, विकल्प यही हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, एक इंजन बिना किसी डब्बे के यानी कि बिना किसी नो यानी वेगन के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मीटर पर सेकंड की चाल, इतनी स्पीड से चलता है, रन करता है, मूव करता है। आगे बोला है ट्रेन की गति या स्पीड में कम यानी रिडक्शन, रिडक्शन इन स्पीड इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैगन्स के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यदि केवल ओनली 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है तो इसकी चाल 50/9 मीटर पर सेकंड इतनी होती है। तो आगे बोला है ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए, बताइए कि एक इंजन अधिक में मैक्सिमम कितने डिब्बे यानी हाउ मेनी वैगन्स को खींच सकता है, रन कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि एक इंजन बिना किसी डब्बे के, डब्बा मतलब वेगन कितना है, एक भी डब्बा नहीं, मतलब वेगन कितना है 0, वेगन कितना है 0 है, डब्बा कितना है 0। यदि डब्बा 0 है, वेगन 0 है, तो स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है, गति होता है, चाल होता है 20/3 मीटर प्रति सेकंड। यदि इंजन के साथ एक भी डब्बा न, मतलब डब्बा 0, वेगन 0, तो स्पीड जो है इंजन का, ट्रेन का 20/3 मीटर पर सेकंड होता है। आगे बोला है देखो 4 डिब्बे लगता है तो चाल इतना होता है 50/9 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमने वापस लिखते हैं, डब्बा 4 होता है, वेगन 4 होता है, तो स्पीड कितना होता है, तो ऐसे केस में स्पीड ये 50/9 मीटर पर सेकंड होता है, 50/9 मीटर पर सेकंड होता है। तो ऐसा हमें डेटा मालूम। अब यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं, अब आगे देखना पड़ेगा पेशेंट। तो अब हमने आगे देखा, तो आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि देखो मतलब देखो इसका पहले का देखना पड़ेगा। पहले दिया है कि ट्रेन की गति में कमी यानी कि रिडक्शन इन स्पीड इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये देखो यहाँ पर दिया है कि गिवन है कि डेल्टा एस प्रोपोर्शनल टू अंडर वैगन, ऐसा दिया है। ये शब्दों में दिया, उसका मैथमेटिक्स में ऐसा बनेगा, गणित में ऐसा बनेगा, डेल्टा एस प्रोपोर्शनल टू रूट वैगन होगा। मतलब गति देखो, ये डेल्टा मतलब ये ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा ट्रायंगल मतलब परिवर्तन चेंज मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। परिवर्तन मतलब ज्यादा या फिर कम, लेकिन यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी दिया है, यहाँ पर कमी होगा, लेस होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, मतलब यहाँ पर डेल्टा मतलब कमी आएगा, लेस आएगा, मतलब यहाँ पर रिडक्शन आएगा। देखो डेल्टा एस मतलब स्पीड में कमी, यहाँ पर कमी में डेल्टा चलेगा। देखो डेल्टा मतलब ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, पर यहाँ पर स्पीड में कमी आएगा, चाल में कमी आएगा, मतलब यहाँ पर डेल्टा एस मतलब स्पीड में कमी होगा, रिडक्शन इन स्पीड होगा, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसके, तो ये डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के है, डब्ल्यू के मतलब देखो डब्बे के, वेगन के वर्गमूल के प्रोपोर्शन में। देखो फिर से एक बार देखो ये जो डेल्टा एस है ये डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपात में इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है।
तो ये दिया ये। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते, मतलब ये देखो इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ये चिन्ह आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। 9 या फिर 10 स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, ऐसा होता है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यदि इसको हमने हटा, देखो इसको हटाना हो, ये प्रोपोर्शनल साइड को हटाना, तो उसके लिए देखो हमें 12, मतलब देखो इसको हटा के हमें बराबर लिखना हो, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के रिमूव करके हमें इक्वल लिखना हो, बराबर करके लिखना हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर के का गुणा करना होता है, के से मल्टीप्लाई करना होता है, के से मल्टीप्लाई करना, मतलब अब आगे के क्या होता है, के यहाँ पर कांस्टेंट होता है, अचर होता है। के जो है ये अचर होता है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये साइन गया तो बराबर के आएगा, के कांस्टेंट ये, तो हमारे पास ऐसा है। अब यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो के दिखाई दे रहा है कॉस्ट, इसको हम निकाल सकते हैं, कैसे निकले देखो, तो इधर डेल्टा एस लिखना पड़ेगा, डेल्टा एस, तो हमें डेल्टा एस निकालना पड़ेगा, पहले डेल्टा एस आउट करना पड़ेगा। डेल्टा एस मतलब परिवर्तन इन स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, पहले डब्बा 0 था, वेगन 0 था, स्पीड कितना था, इतना था। अब डब्बा 4 लगा, डब्बा 4 लग गया तो स्पीड इतना ही हो गया, मतलब कम हो जाएगा, स्पीड में कमी आएगा, देखो मतलब स्पीड घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डब्बा लगेगा ट्रेन का स्पीड कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इंजन का स्पीड कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर देखो ये डेल्टा एस बराबर ये 20/3 माइनस 50/9 होगा। डेल्टा एस यानी स्पीड में कमी इतना होगा, पहले में से बाद वाले घटाओ, तो पहले 20/3 था माइनस 50/9, तो इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर बट्टे को समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, ताकि 20 या 60 हो गया माइनस 50 और डिवाइड ये 9 होगा, ऐसा मिलेगा। इसको हल करने पर हमें ऐसा मिलेगा 20 या 60 माइनस 50 और डिवाइड, देखो 9 आएगा, सेम बटा 9 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो 9 बटे में आएगा, तो ये बराबर इक्वल मिलेगा हमें, 60 में से 50 गया 10 मिला, 10/9 मीटर प्रति सेकंड, 10/9 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इतना स्पीड घट गया, इतना स्पीड लेस हो गया, इतना। यहाँ पर डेल्टा एस क्या लिखेंगे हम, ये 10/9 लिखें इक्वल, कि हमें आउट करना है, W देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब W मतलब नंबर ऑफ वैगन्स, डिब्बों की संख्या। देखो ये स्पीड इतना कम हुआ है, पर ये कम हुआ है, तो जब डब्बा 4 हुआ है तब, डब्बा 4 लगा है तब, मतलब यहाँ पर डब्बे की जगह पर ये 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पर 2 लगा, 2 लगा। अब ये 2 पंचे 10 होता है, तो के का वैल्यू हमें 5/9 मिला, के का मान हमें 5/9 मिला, तो ऐसा हमने निकाला, आउट किया। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पर हमें ये निकालना है कि इंजन जो है वो अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने डिब्बे खींच सकता है। फिर से एक बार हमें ढूंढना है कि जो इंजन है ये अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना वैगन्स खींच सकता है, रन कर सकता है, मूव कर सकता है ये। तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 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 देखो, यदि हमने देखो स्पीड को 0 कर दिया, स्पीड को 0 कर दिया, स्पीड को 0, देखो ये जो इंजन है तो इसका स्पीड हमने 0 कर दिया, स्पीड 0 कर दिया, स्पीड 0 कर दिया, गति 0 कर दिया, चाल 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंजन है वो डिब्बा खींच नहीं पाएगा, डिब्बे को खींच नहीं पाएगा,
वैगन्स को मूव कर पाएगा नहीं। यदि स्पीड जीरो हो गया तो सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है, ये इंजन डिब्बे को यानी वैगन्स को खींच नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर हम करेंगे, इसी लॉजिक का यूज यहाँ पर हम करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। मतलब हम स्पीड बराबर जीरो लेंगे, स्पीड बराबर जीरो लेंगे, स्पीड बराबर जीरो लेंगे। तो यदि हमने स्पीड जीरो लिया, चाल जीरो लिया, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा, इससे ये होगा। देखो यहाँ पर वापस देखना पड़ेगा। देखो अब इसको भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ, इसकी जगह हम दूसरा लिखें, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा। अब यहाँ पर हम दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्पीड जीरो हो गया, यहाँ पर स्पीड जीरो हो गया। देखो स्पीड जीरो हो गया, स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है, तब हम डेल्टा एस, देखो 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 यहाँ पर देखो, देखो ये स्पीड, देखो ये स्पीड को हमने जीरो कर दिया, 0 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। देखो ये स्पीड को हमने जीरो कर दिया, 0 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, 0 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो यहाँ पर वेगन कितना आएगा वो हमें निकालना, वो आउट करना। यदि स्पीड जीरो है तो वेगन कितना, डब्बा कितना, वो हमें निकालना। कैसे निकले, तो उसके लिए देखो यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर देखो, उसके लिए देखो यहाँ पर हमें डेल्टा एस निकालना पड़ेगा, वापस हमें डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। कैसे निकले, देखो तो पहले ये तो रहेगा, इनिशियल वाला तो रहेगा ही, ये तो रहेगा। डेल्टा एस मतलब स्पीड में परिवर्तन, स्पीड में परिवर्तन मतलब चाल में कमी, रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड हमें निकालना है। तो पहले स्पीड 20/3 था, अब स्पीड कितना लेना है, 0 लेना है। तो डेल्टा एस कितना होगा, डेल्टा एस ये 20/3 माइनस 0 होगा। बड़े में छोटे को माइनस करना है, बड़े स्पीड में छोटी स्पीड को माइनस करना, मतलब 20/3 में से 0 को घटाना होगा। तो वापस हमें 20/3 ही मिलेगा, 20/3 ही मिला, 20/3 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा, 20/3 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। मतलब स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है तो डेल्टा एस इतना होगा, मतलब स्पीड इतना घट जाएगा, स्पीड इतना लेस होगा, इतना रिडक्शन आएगा। तो इसको यहाँ पर वापस लगाना है, इसमें यूज करना है। देन ये डब्ल्यू निकलेगा, वेग नंबर ऑफ वेगन्स निकल जाएगा, मतलब उस टाइम कितना वेगन लगा होगा वो निकल जाएगा। तो इसका यूज करना है। तो देखो पहले ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है, डेल्टा एस कितना मिला, ये 20/3 हमें मिला, इक्वल बराबर के हमने निकाल दिया है, इसका यूज करना ही पड़ेगा। के मिला है हमें, ये 5/, देखो 5/9, 5/9 मिला है, 5/9 मिला है। आगे अंडर का अंडर, अब ये वेगन तो हमें निकालना है, ये तो हमें आउट करना है। तो ये ऐसे दिख रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। और 5 चौके 20 होता है, अरे 3 तिया 9 होता है। तो इधर देखो हमें क्या मिलेगा, देखो इधर देखो, देखो 5 चौके 20, 3 तिया 9, यानी देखो ये देखो 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 हमें 4 तिया 12 बराबर वर्गमूल वेगन मिलेगा, 4 तिया 12 बराबर हमें वर्गमूल वेगन मिलेगा, वर्गमूल डब्ल्यू मिलेगा। अब हमें तो चाहिए डब्ल्यू ही, वर्गमूल नहीं चाहिए। तो क्या करना, देखो दोनों तरफ हमें वर्क करना पड़ेगा। इधर वर्क किया तो इधर भी वर्क करा, तो ये वर्गमूल निकल जाएगा, कट जाएगा। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होता है, राशि प्रोक्टल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए कट जाता है। ये डब्ल्यू बराबर वेगन बराबर नंबर ऑफ वेगन्स बराबर 12 का वर्ग, 12 का वर्ग मतलब 12 गुणा 12, 144 होता है। तो 12 पर मिला हमें 144, 144, पर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये हमारा सही उत्तर नहीं, क्योंकि W बराबर यानी कि नंबर ऑफ, मतलब देखो डिब्बे का संख्या 144 निकला, डिब्बे का संख्या 144 निकला, पर ये निकला कब,
जब हमने स्पीड 0 किया है, तब स्पीड 0 है तब 144 निकला है। स्पीड हमने 0 किया है तब 144 निकला है। तो ऐसे केस में देखो ये इंजन डिब्बे को खींच नहीं पाएगा। स्पीड 0 है मतलब क्या है, वो इंजन डिब्बे को खींच नहीं सकता है, वैगन्स को मूव नहीं कर सकता है, वैगन को मूव नहीं कर सकता, मतलब 144 डब्बे को खींच नहीं सकता है। ये इंजन 144 डब्बे को खींच नहीं सकता है। 1 डबल फॉर वैगन्स को मूव नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने डब्बों को खींच सकता है, देखो यही बोला है निकालने को। अधिकतम कितने डिब्बे को खींच सकता है, मैक्सिमम हाउ मैनी वैगन्स को मूव कर सकते। सीधा सा बात है, एक कम करना पड़ेगा, 144 में से एक कम करना पड़ेगा। तो एक कम किया तो हमें मिलेगा 143, 1/4। यानी ये इंजन है ये मैक्सिमम यानी अधिकतम 143 डब्बे को खींच पाएगा, 1/4 वैगन्स को मूव कर पाएगा। यानी कि यही हमारा सही आंसर है, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। ये विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऐसे समझना है। थैंक यू।